इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तरङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थिं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्चष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भुजयेवास्तु भूयः। इस गोष्ठी में तिरुप्पावई का प्रवचन देने में दास को बहुत संतोष हो रहा है, पर ये भी मैं बोलना चाहता हूं कि जो दास अब करने वाला है वो बड़ा साहस है। ये मेरा पहला उपन्यास है हिंदी में और पहला उपन्यास तिरुप्पावई का। कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट का भी उपन्यास होता है, ऐसा हिंदी में किया हूं, पर यही पहली बार है कि एक बड़ा उपन्यास दे रहा हूं, वो भी एक दिन नहीं, वहाँ 1 महीने के लिए देना पड़ेगा। इसलिए इसको बड़ा साहस ही मानता हूं मैं, पर आचार्यों की कृपा से यह सफल होगा ये मानना है। जो भी हिंदी में दोष आएंगे उन पर दृष्टि प्रसारित ना करें, ये दास की विनती है। और जो अर्थ विशेष आचार्यों से मैं सुना हूं उसको आप मन में स्थिर रूप से धारण कीजिए, ये भी विनती है। आज पहले दिन पहला पाशुरम का अर्थ विशेष का अनुभव करना है, पर तिरुप्पावई में जाने के पहले हमें थोड़े विषयों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हमें तिरुप्पावई का तात्पर्य को समझने में आसानी होगी। इसलिए पाशुरम के अर्थ बताने के पहले अवतारिका को बताते हैं हमारे पूर्वाचार्य। जो भी पाशुर है उन पाशुरों का अवतरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन चीजों को अवतारिका में बताते हैं। गंगा नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है, उनमें स्नान करने के लिए जब हम जाते हैं तब ऐसे ही उतर नहीं सकते, कहीं देखना पड़ेगा सीढ़ी है क्या, वहां से उतरना है, या नहीं तो जहां वो स्थान अच्छा है वहां से ही हमें उतरना पड़ेगा। इसी रीति से तिरुप्पावई एक बड़ा सागर की तरह है। इसमें उतरने के पहले हमें थोड़ी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए उन चीजों को अवतारिका में बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य। जब भी हम किसी ग्रंथ का अनुभव शुरू करते हैं 3 चीजों के बारे में हमें जानना पड़ता है। पहले, इस ग्रंथ निर्माता कौन है, उनका वैभव कैसा है, इस ग्रंथ का वैभव क्या है, और इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय जो होता है वो क्या है। ऐसे
तीन विषयों के बारे में हमें जानना पड़ता है वहां। पहली चीज यह है, इस ग्रंथ कर्ता कौन है। ये ग्रंथ कर्त्री बोल सकते हैं, रचयित्री है गोदाम्बा, हमारी गोदा जी, तिरुपावे नामक इस ग्रंथ की रचयित्री। यहाँ आंडाल के बारे में हमारे पूर्वाचार्य बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। श्री वरवरमुनि स्वामी जी महाराज उपदेश रत्नमाला नाम के ग्रंथ में बोलते हैं, अंजगुड़ी कोर संततियाय आழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய், ऐसा बोलते हैं। आழ்वार 12 लोग हैं, उनमें से एक स्त्री है गोदाम्बा, अन्य सभी पुरुष है। यहाँ देखने, हम जब देखते हैं, देखिए ना, 11 लोग हैं, 11 लोग की एक ही संतति, एक ही पुत्री। सोचिए, इन लोगों ने, आழ்वार जन, जो वो संपत्ति को कमाए हैं, वो पूरी संपत्ति आंडाल को मिल गई। हमें ये सोच आती है, अरे क्या संपत्ति है, कहाँ मिलती है। वो क्या संपत्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है। यही तो आழ்वारों से संपादित संपत्ति है। वो संपत्ति पूरी आंडाल को आ गई। क्यों? देखिए ना, कहीं भाई लोग हैं, 10 भाई हैं, उनमें से एक का ही संतति है, संतान है, तो क्या होगा। वो लोग जो संपत्ति को जमा किए, वो पूरी संपत्ति उस एक पुत्र को ही मिलेगी। ऐसा ही जो आழ்वार ज्ञान भक्ति वैराग्य इस संपत्ति को जमाए, वो पूरा, वो पूरी आंडाल को ही आ गई। इसलिए अंजुकुड़ी कोर संततियाई आழ்வார்கள் தஞ்சையலை விஞ்சி நிற்கும் तन्मयळाई। तो ये पुरुष लोग जो आழ்वार है ना, इनसे भी बहुत वैभवशालिनी है गोदाम्बा, ऐसे बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य। इसके अवतारिका में एक चीज हमें जरूर जानना है। हम लोग है ना, हम लोग कहाँ हैं, संसार में हैं हम लोग। यहाँ जो रहते हैं उनको बोलते हैं संसारी। संसारियों का ये लक्षण है, वो देह को ही आत्मा मानते हैं, देह से अलग आत्मा है इसको जानते नहीं। इसलिए इस देह का, शरीर का पोषण करते हुए वो समय को बिताते हैं। इन लोगों को संसारी बोलते हैं। वो कैसे होते हैं, देहात्माभिमानी लोग होते हैं। इनसे बहुत बड़े होते हैं कौन, ऋषि वर्ग। ये ऋषियों का वैभव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने आत्मा के बारे में ज्ञान संपादित कर ली, वो आत्म साक्षात्कार संपादित कर ली। कौन, ऋषियों। तो संसारी है, संसारों से बहुत बड़े हैं ऋषि लोग। उन ऋषियों से भी बहुत बड़े होते हैं आழ்वार। ये कैसे जी, ऋषियों से इनका वैभव ज्यादा कैसा होता है। तो हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं कि ऋषि लोग जो ज्ञान या भक्ति को संपादन किए, वो कैसे किए, वो तपस्या से किए। ये खुद तपस्या करके करके ज्ञान को और भक्ति को संपादित किए। पर आழ்वारों को ज्ञान कैसे मिला, भक्ति कैसे मिली। भगवान स्वयं निर्हेतुक कृपा से आழ்वारों को ज्ञान प्रदान किया और भक्ति दिया। नम्माழ்वार बोलते हैं, तिरुवाईमொழி का पहला पाशुर में बोलते हैं, मयर्वर मदिनलम अरुणिनन यवनवन। वो भगवान संशय जैसा ना होगा, थोड़ा भी अन्यथा ज्ञान ना होगा, ऐसे मुझे ज्ञान और भक्ति दिया है, भगवान इतना दिया है बोलते हैं। तो सब आழ்वार एक ही बात को बोलते हैं, हम खुद के प्रयत्न से, स्वीय प्रयत्न से कुछ नहीं पाए, वो भगवान निर्हेतुक कृपा से दिया है। यही इनका मानना है। देखिए ना, हम कहीं दुकान को जाते हैं, दुकान को जाके 10 रुपया दे के कुछ चीज मांगते हैं, वो 10 रुपया का जो चीज मिलता है उसको देता है वो। हम 100 रुपया दिए तो उसका जो देना है वो देगा।
हम 10 रुपया देके ये नहीं मांग सकते हैं कि 100 रुपया का चीज को दो, वो नहीं देगा, है ना। तो जो हम देते हैं उसका ही फल मिलता है। ये ऋषि लोग क्या किए, वो तपस्या करके तपस्या से ज्ञान पाने का प्रयत्न प्रयत्न किए। तो उनकी तपस्या जितनी होगी उतना ही फल होगा। तो वो कई जन्मों में प्रयत्न किए होंगे, तपस्या किए होंगे, पर वो तो परिमित है ना। अनादि काल से तो कोई तपस्या नहीं करता है। तो वो तपस्या जो उन्होंने किया है वो परिमित है। इसके कारण तपस्या से जो ज्ञान उनको मिला वो भी परिमित ही होता है। पर आழ்वारों को जो ज्ञान भक्ति मिले हैं ये भगवान की करुणा से मिली है ना। भगवान की करुणा तो अपरिमित होता है। अपरिमित करुणा से जो मिला है ज्ञान और भक्ति वो तो अपरिमित ही होगा। तो ऋषियों का जो ज्ञान भक्ति है वो परिमित है, आழ்वारों का ज्ञान भक्ति इत्यादि वो अपरिमित है बोलते हैं हमारे संप्रदाय पूर्वाचार्य। तो संसारी लोग से बहुत बड़े होते हैं, संसारी तो परमाणु के तरह है, पर ऋषि पर्वत के तरह है। पर जब आழ்वारों को देखते हैं ये ऋषि नामक पर्वत वो परमाणु बन जाता है। ये इतने बड़े हैं आழ்वार लोग। ये आழ்वार सब लोग समान है क्या? नहीं, बोलते हैं इन आழ்वारों में पेरियाழ்वार बहुत बड़े हैं। ये पेरियाழ்वार कौन है? श्रीविल्लिबुत्तूर में जन्म लिए हुए गोदाम्बा की, गोदाम्बा का पिता है पेरियाழ்वार। उनका नाम है श्री विष्णु चित्त सूर्य। उनका तमिल में ये नाम हुआ है पेरियाழ்वार। हिंदी में बोलना है तो बड़े आழ்वार है वो। बड़े आழ்वार है वो। कैसे बड़े बने? மணவாள மாமுனி வரவரமுனி சுவாமிஜி மகாராஜ் बोलते हैं, மங்களாசாசனத்தில் மத்துள்ள வாழ்வார்கள் தங்களார்வத்தளவுதான் அன்னி பொங்கும் பரிவாலே வில்லிபுத்தூர் பட்டர்பிரான் பெத்தான் பெரியாழ்வாर என்னும் பெயர்। बोलते हैं आழ்वार सब लोग क्या करते हैं, भगवान को देख के भगवान हमारा रक्षक है ये मान के भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान 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 को देख के बोलते हैं, अरे भगवान आपको हमारी रक्षा करनी है, ऐसा मांगते हैं ये लोग। तो भगवान रक्षक है, सभी आழ்वार रक्ष्य है। ओके। पर जब पेरियाழ்वार भगवान को देखते हैं, पेरियाழ்वार खुद की इच्छा के बारे में सोचते ही नहीं। पेरियाழ்वार बोलते हैं, पेरियाழ்वार क्या करते हैं, अरे भगवान तू जीते रहो बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, पेरियाழ்वार खुद को रक्षक मानते हैं। भगवान अब रक्ष्य वस्तु बन गया। अरे जी ऐसा कर सकते हैं क्या? भगवान तो सर्वरक्षक है, भगवान रक्ष्य बन सकता है क्या? तो जब ज्ञान दशा होती है, ज्ञान दशा जब होती है तब ऐसी भावना होती है भगवान रक्षक है और हम रक्ष्य। पर जब वो ज्ञान पक्व हो जाता है, ज्ञान जब भक्ति बन जाती है, तब ये रक्ष्य रक्षक भाव है ना, वो वो अलग हो जाता है। वो क्या हो जाता है, भगवान रक्षक नहीं रक्ष्य हो जाता है। ये भक्त जो है वो रक्षक बन जाता है, ये सोचता है कि मेरे कारण ही भगवान जिएगा। इसलिए पेरियाழ்वार भगवान के ऊपर अपरिमित भक्ति रखते हुए बोलते हैं, पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड पलगोड़ी नूरायिरम मल्लांड तिंदोल मणिवन्ना उन सेवड़ी सेवी तिरुक्काप। पेरियाழ்वार बोलते हैं पल्लांड, कई साल 100 साल 1000 साल, क्या लाखों साल, ऐसे साल भगवान तुम जीते रहो, भगवान तुम जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो बोलते रहते हैं। पेरियाழ்वार दो प्रबंध की रचना किए हैं। एक है तिरुपल्लांड, दूसरा है पेरियाழ்वार तिरुमொழி बोलते हैं। इन दोनों प्रबंधों में जहां जहां अवकाश मिलता है वहां वहां ये मंगलाशासन करते हैं। अरे भगवान का मंगल हो, ऐसी ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। तो खुद की प्रार्थना कुछ नहीं है, भगवान का मंगल होना है, यही इनकी प्रार्थना होती है। ये पेरियाழ்वार इसलिए बड़े आழ்वार बन गए हैं, क्योंकि जो पहले अवतार किए, अवतीर्ण हुए वो है सरोयोगी।
है ना, पोइगे आழ்वार बोलते हैं। उन उन उनको हम पेरिया आழ்वार बोलते हैं क्या? बड़े आழ்वार है नहीं बोलते। ये नम्माழ்वार है और तिरुमंगई आழ்वार, षटकोप सूरी और पारकाल सूरी, ये बहुत सारी गाथाओं को गए हैं और बहुत सारे दिव्यदेश का मंगला शासन किए हैं क्रम से। पर इनको हम बड़े आழ்वार बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। इनको बोलते हैं, पेरियाழ்वार को बोलते हैं। क्यों? उनकी भक्ति ऐसी है, भगवान को देखकर वो मंगला शासन करते रहते हैं, करते रहते हैं, इसलिए उनको पेरियाழ்वार बोलते हैं हम। तो देखिए, संसारियों से बहुत बड़े होते हैं ऋषि, ऋषियों से भी बहुत बड़े होते हैं आழ்वार, आழ்वारों में बहुत बड़े होते हैं पेरियाழ்वार। यहाँ बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, ये जो पेरियाழ்वार बड़े आழ்वार है ना, ये बड़े आழ்वार परमाणु बन जाते हैं जब हम गोदाम्बा को देखते हैं। गोदाम्बा की विशिष्टता ऐसी है। देखिए, पेरियाழ்वार से भी वैभवशालिनी है गोदाम्बा। क्यों बोलते हैं? बहुत कारण बोलते हैं। एक कारण है, भगवान है ना, भगवान क्या करता है, इन दिव्य सूर्यों का आழ்वारों को देख के भगवान आके उनको, वो नींद में है, ये सब आழ்वार नींद में है। कैसी नींद में? अज्ञान निद्रा, संसार में है, अज्ञान निद्रा में है। भगवान आके उनको जगाता है, भगवान जगाता है, उनको ज्ञान देता है। तो भगवान आके, आழ்वार है ना, आழ்वारों को जगा के उनको ज्ञान देता है। पर आंडाळ ये थोड़ा अलग, थोड़ी अलग है। आंडाळ क्या करती है, गोदाम्बा क्या करती है, ये खुद जाके भगवान को जगा के भगवान को ज्ञान प्रदान करती है। यही पहला तनियन में आता है ना, नीलाह तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति शतशिर सिद्धम अध्यापयंती। क्या करती है गोदाम्बा? ये नीला देवी के नीला देवी के साथ कृष्ण सोया है, उस कृष्ण को ये जाके जगाती है, उठाती है। उसके बाद अध्यापयंती, अध्यापन करती है गोदाम्बा। अरे भगवान को तो अध्यापन करना है, नहीं नहीं, भगवान सो रहा है ना नीला देवी के साथ, ये जाके उसको जगा के उसको अध्यापन करती है। क्या अध्यापन करती है? पारार्थ्यम स्वम श्रुति शतशिर सिद्धम अध्यापयंती। श्रुति शिरस्त माने उपनिषद, उपनिषदों में जो जीवात्मा का शेषत्व बताया गया है, उस शेषत्व को भगवान को बता रही है गोदाम्बा। वो जाके बोल रही है, अरे भगवान तुम शेषी हो, तुम स्वामी हो, मैं शेष यानी कि मैं दासी हूं, मैं कैंकर्य करना चाहती हूँ, आपको कैंकर्य स्वीकार करना है। ये जाके ये विनती को रखती है गोदाम्बा, विनती नहीं, अध्यापन करती है। अरे भगवान, आप भूल गए हो, भूलना नहीं, ये इसको याद रखना, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे कैंकर्य करना है। कुत्ते वलंगड़ई कोल्लामल पोगाद, बोलती है अंतरंग कैंकर्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। हम तो ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, अरे कैंकर्य करना है क्या, अरे यहाँ से कैसे हम कहीं कहीं और जगह को चल जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसा सोचते हैं हम। और आंडाल ऐसा नहीं करती है, वो जाके बोलती है, अरे भगवान, मुझसे आपको सेवा स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा निर्बंध करती है गोदाम्बा। ये गोदाम्बा का वैभव है। तो देखिए, पेरियाழ்वार से भी बड़ी है गोदाम्बा। क्यों? पेरियाழ்वार को भगवान आके जगाए, पर आंडाल ऐसे नहीं, ये जाके भगवान को जगाती है। इसको ही हम तिरुपावे प्रबंध में देखने वाले हैं। तो सबसे संसारियों से ऋषि लोग, ऋषियों से आழ்वार, आழ்वारों में बड़े हैं पेरियाழ்वार, पेरियाழ்वार से भी बड़ी है गोदाम्बा। ये गोदाम्बा की विशिष्टता है, बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य। यही नहीं, एक और चीज भी है। देखिए ना, भगवान को भगवान को चाहते हैं आழ்वार, तो भगवान के ऊपर भक्ति है आழ்वारों का। पर ये सब लोग पुरुष है ना, पुरुषों को, पुरुष को चाहना, उनके ऊपर भक्ति करना, ये सहज रूप में नहीं आता है ना। पुरुष को, पुरुष के ऊपर प्यार आना वो सहज नहीं होती है, पर सहज नहीं होता। पर इसलिए वो उनको क्या करना है, वो क्या करते हैं, कभी कभी खुद को स्त्री मानते हैं। वो स्त्री भावना में बहुत गाथा गाते हैं हमारे आழ்वार। जैसे कि नम्माழ்वार कभी कभी परांकुश नायकी बन जाते हैं। तिरुमंगई आழ்वार परकाल सूरी,
वो कभी कभी परकाल नायकी बन जाते हैं। तो षटकोप सूरी परांकुश नायकी बन जाते हैं, परकाल सूरी परकाल नायकी बन जाते हैं। क्यों? जब वो स्त्री भावना में आते हैं तब भगवान के ऊपर प्यार प्रदर्शन करना वो थोड़ा आसान बन जाता है, इसलिए ऐसे करते हैं वो लोग। पर आंडाल को ये तकलीफ ही नहीं है। देखिए, ये खुद स्त्री है, इसलिए भगवान को चाहने के लिए इसको स्त्री बनना नहीं है ना, तो सहज रूप में ही आंडाल को भगवान के ऊपर भक्ति आ जाती है। इसलिए आழ்वारों से बड़े जो प्रिय आழ்वार हैं, उनसे भी बहुत बड़ी है आंडाल, ऐसे बहुत निरूपण करते हैं। यह है इस तिरुपावई प्रबंध रचयित्री गोदाम्बा का वैभव। तो ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकर्ता, ग्रंथ को जो ग्रंथ की रचना किए, उनका वैभव को जानना है, उसको जान लिए हम लोग। और ये ग्रंथ है ना तिरुपावई, इसका क्या वैभव है? तो देखिए, थोड़े ग्रंथ होते हैं जैसे कि महाभारत है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो बोलते हैं लाख से भी ज्यादा श्लोक है उसमें। महाभारत को पढ़ना, पढ़ने के बाद समझना, ये हम हमारे लिए ये मुमकिन है क्या? नहीं जी। लाख श्लोक कौन पढ़ेगा? पढ़ने के बाद भी उसका तात्पर्य को समझना, अरे वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो ग्रंथ होते हैं ना, जो वेद हो या महाभारत हो या श्री रामायण हो, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, हजारों श्लोक होते हैं उसमें, उनमें। तो उनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। पर ये तिरुप्पावई को देखे तो ये बहुत आसान है। 30 पाशर, 30 ही गाथा है। कभी होते हैं जो ऐसा प्रणव है ना, ओंकार होता है। ओंकार बहुत छोटा है, उसमें 3 अक्षर है। 3 अक्षर में शास्त्रों का सार वहां गूढ़ है। पर देखिए, ये प्रणव है या श्रीमंत्र, त्रिमंत्र, श्रीमंत्र बोलते, त्रिमंत्रम बोलते हैं हम, अष्टाक्षरी महामंत्र है। ये मंत्रों को, प्रणव को या मंत्रों को देखने पर वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें बहुत सारे विषय होते हैं। महाभारत देखे तो वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बहुत छोटा है ओंकार, इससे भी विषयों को जानना मुश्किल है। ये महाभारत इत्यादि बहुत बड़े होते हैं, इनसे जानना भी बहुत मुश्किल है। पर तिरुप्पावे है ना, यह बहुत छोटा भी नहीं है, महाभारत की तरह बहुत बड़ा भी नहीं है। कैसा है? एक महीना, एक महीने में प्रत्येक प्रतिदिन हमें 1 घंटा, आज तो 1 घंटा भी मिलेगा नहीं, तो 40 मिनट्स बोले हैं, तो इतने में ही हम एक एक पाशुर का अर्थ को मन में स्वीकार कर सकते हैं। तो देखिए, एक महीना, महीने में एक एक दिन में एक एक घंटा, तो 30 घंटे में हम तिरुप्पावई का सारा अर्थ को जान सकते हैं। तो ये तिरुप्पावई को आंडाळ ऐसी बनाई है, तिरुप्पावई में जो अर्थ है, उन अर्थों से, उन विषयों से हमारा आत्मोज्जीवन हो जाएगा। जो तिरुप्पावई में अर्थ नहीं है, उनसे हमारा कुछ नहीं लेना देना। तो तिरुप्पावई में जो अर्थ है, वो हमारे आत्मोज्जीवन के लिए काफी है। ऐसे बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, ये है तिरुप्पावई का वैभव। ये बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, वो करेक्ट साइज में है। और इसमें जो सारा अर्थ हमें जानना चाहिए, वो सब इसमें ही है। इसलिए हमें तिरुप्पावई को छोड़ के कहीं और नहीं जाना है। तो ये है इस प्रबंध का वैभव। तो आंडाळ का वैभव देख चुके हैं, इस प्रबंध का वैभव को भी देख चुके हैं। इसके बाद इसमें क्यों, क्या विषय है, इसके बारे में हमें देखना है। इसके बारे में ही हम 30 दिन देखने वाले हैं, इसलिए वहां विस्तृत रूप से कुछ नहीं बोलने वाला हूं अब। तो ये हुआ, ये आंडाळ का वैभव हुआ। अब हमें ये जानना है, क्या जानना है? आंडाळ श्री विष्णु चित्त सूरी पेरियाழ்वार की पुत्री है। ये आंडाळ तिरुप्पावई की रचना की है। इसके बीच में आंडाळ का जन्म और तिरुप्पावई का रचना, तिरुप्पावई की रचना, इसके बीच क्या हुआ, इसको हमें जानना है। तभी तिरुप्पावई का तात्पर्य को हम जान सकते हैं। तो पहला, पहले श्री विष्णु चित्त सूरी वो क्या करते थे, वहां श्रीविल्लिबुत्तूर में वड़बेरुंग कोयिलुड़यान नाम के भगवान है।
ऐसा भगवान का नाम है वहां, वड़बेरुन कोइलुड़यान। संस्कृत में बोलते हैं वटमहाधामा, ऐसे भी बोलते हैं। ऐसा होता है, ऐसा वहां भगवान है, भगवान वहां लेटे हुए हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आप कभी उनका दर्शन किए हैं क्या? सब लोग अवश्य करना है। बहुत सुंदर भगवान है वहां। उस भगवान का कैंकर्य करते थे कौन? श्री विष्णु चित्त सूरी। वो नंदवन में पुष्पों को उगा के, पुष्पों को माला के रूप में करके भगवान को देते थे। ऐसा कैंकर्य श्री विष्णु चित्त सूरी करते थे। तब उनका एक तुलसी वन था। उस तुलसी वन में एक बार एक बच्ची का रोना सुनाई दी। तब वो जाके देखे तो ये छोटी बच्ची वहां थी। और कौन है? साक्षात भूमि देवी का अवतार गोदाम्बा। गोदाम्बा ऐसे तुलसी के आसपास मिली श्री विष्णुचित्त सूरी को। वो बहुत संतुष्ट हुए। वो माने कि ये साक्षात भूमि भूमि देवी ही है, ऐसे मानते हुए उसको उनको लेके, गोदाम्बा को लेके उनका पालन पोषण ये किए। पर ये क्या है ना, हम जब बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हम कैसे करते हैं? दूध पिलाते हैं और जो भी देना है वो सब दे के पालन पोषण करते हैं। पर श्री विष्णुचित्त सूर्य ये किए और भी दिए। क्या दिए? कभी कभी जब भी उनको समय मिलता था, तब वो कृष्णों की कृष्ण का चेष्टित, भगवान कृष्ण का चेष्टित बताते थे। तो गोदाम्बा बड़ी हुई कैसे? कृष्ण का चरित्र सुनते 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 वो बड़ी हुई। तो एक उनका एक उम्र आया। तब जब जब तो वो विवाह करने का एक उम्र आया। तब तो बहुत छोटे ही उम्र में वो विवाह करते थे, इसलिए ऐसा एक उम्र आया। तब पेरियाழ்वार विष्णुचित्त सूरी का मन में ये सोच आ गई, क्या अरे ये गोदाम्बा को कहीं अच्छी अच्छा एक लड़का को देख के उसको देना है, वो लड़का कहाँ मिलेगा? ऐसा एक चिंता, ऐसी एक चिंता उत्पन्न हुई विष्णुचित्त सूरी के हृदय में। उसके बाद वो गोदाम्बा को ही पूछे, अरे आप किसके साथ विवाह करोगे, बोलो ना, ऐसा बोले। तब गोदाम्बा बोली, महानिडवर्कन पेच पडिल वाഴയില്ലേൻ കണ്ടായി, मानिडवर्कन पेच पडिल वाഴയില്ലേൻ കണ്ടായി, बोले जब भी विवाह को देखना है ना, तब कंडीशन रखते हैं ना, कंडीशन बहुत रखते हैं। कभी बोलते हैं कि अरे मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो ये एक एक महीने में लाख रुपया वो कमाता है, ऐसा ही लड़का चाहिए। बोलते हैं कुछ और, बोलते हैं मुझे एक बहुत हाइट, वेरी टॉल, ऐसा एक लड़का चाहिए। कहीं कोई और बोलता है मुझे बहुत सफेद होना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना। कुछ भी कंडीशन रखते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। हम श्री वैष्णव जब विवाह करते हैं, हमें क्या देखना है? अरे भगवान पे उसका भक्ति, उसकी भक्ति है क्या? वो भक्तिमान है क्या? सात्विक है क्या? ऐसे गुणों को देखना है। ये संपादन या कुछ और वो क्या करने वाला, कुछ नहीं करने वाला है। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है क्या, इसको देख के ही हमें देना है। ओके, तो वो अलग बात है। पर यहाँ गोदाम्बा की कथा में आते हैं। तो गोदाम्बा बोली एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन। वो पूछे क्या कंडीशन है, बोलो। वो बोली मैं मनुष्यों के साथ विवाह नहीं करूंगी। प्रिया आश्चर्यचकित हो गए, मैं कहाँ जाऊंगा अब? मनुष्यों के साथ विवाह नहीं होगा तो कहाँ से, क्या करूं? तो वो बोली आपने मुझे कृष्ण की लीला, कृष्ण का चरित्र को बता के आप मुझे मेरा पालन पोषण किए हैं, इसलिए मैं कृष्ण को ही, कृष्ण के साथ ही विवाह करूंगी, ऐसे बोली गोदाम्बा। श्री विष्णुचित्त स्वामी ये सोचने लगे, अरे क्या करूं मैं? कहाँ से जाके किससे पूछना है, क्या करूं? ऐसे ये सोच में लगे। तब आंटाल्ड को बहुत प्रेम हो गई कृष्ण के साथ, बहुत प्रेम हो गई कृष्ण पे। क्या करना है ऐसा सोचने लगी आंडाल, सोचने लगी। वो सोची तो हमारे ये भगवान है ना, बड़ा बहन कोई लुड़यान, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, ऐसे सोची गोदाम्बा। ऐसे सोच के गई, आलय को गली गई।
वहां देवालय को जाके वहां वो वटपत्रशाही वटमहाधाम उस भगवान के साथ बात करना शुरू की। अरे भगवान, आप पर मुझे बहुत भक्ति है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा पूरा बात करना शुरू की। पर वो भगवान अर्चावतार में है ना, वो कुछ नहीं किए। वो जैसे सदा स्मित पूर्वक होते, स्मित पूर्वक वो हंसते रहते हैं ना, उनकी हंसी है वो अलग हुई नहीं, वो ऐसे ही रही। ऐसे हंसते हुए ही भगवान लेटे रहे, कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिए। गोदाम्बा बात करती रही, वो कुछ प्रत्युत्तर नहीं दी। गोदाम्बा सोची मैं जाके बात करूंगी तो वो भी बात करेंगे, उनके साथ मैं बातचीत करूंगी, ऐसा सोचते हुए गोदाम्बा गई। पर वो भगवान अर्चावतार समाधि को वो उससे पार नहीं आए, वो बातचीत नहीं किए। तो गोदाम्बा का बहुत दुख हुआ। अरे मैं क्या करूं, ये भगवान तो बात नहीं कर रहा है, क्या करे। गोदाम्बा सोची, कृष्ण जब अवतार किया तब वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन के आसपास ऐसे वहां संचार किया। वहां जाती हूँ मैं, वहां जाके कृष्ण के चरित्रों का अनुसंधान करती हूँ मैं, ऐसे सोची गोदाम्बा। पर यहाँ से वृंदावन जाना गोदाम्बा का, गोदाम्बा की गोदाम्बा वो कर सकती है क्या? नहीं। आज के दिन में तो हमें यहाँ से वृंदावन जाना है, शिवलिबुतूर से वृंदावन जाना है तो एक दिन में जा सकते हैं। विमान है, विमान से दिल्ली या वहीं कहीं जाकर वहां से वृंदावन एक दिन में जा सकते हैं। पर उस समय में तो ऐसा नहीं था ना। श्रीविल्लिबुतूर से वृंदावन तक जाना है तो बहुत सारे महीने लगेंगे। तो गोदाम्बा सोचने लगी मैं कहाँ जाऊंगी, इतना दूर नहीं जा सकती, तो क्या करें। ऐसे सोचती हुई चिंता में फंस गई आंडाळ गोदाम्बा। तब एक उपन्यासकार वहां आए। कहाँ? श्रीविल्लिबुतूर के आए, श्रीविल्लिबुतूर को आए। हम तो अब उपन्यास करते हैं, गोदाम्बा के समय में भी उपन्यास करने वाले थे। तो एक उपन्यासकार आ गए श्रीविल्लिबुतूर को। वो श्री विष्णु पुराण से, भागवत से, कृष्ण के कथा उसको बताते थे। तो जहां भी कृष्णानुभव होती, कृष्णानुभव होता, वहां गोदाम्बा पहले जाती थी, जाके वहां बैठती थी। वहां ऐसे ये उपन्यास हो रहा था, यहाँ जाके गोदाम्बा बैठ गई। वो उपन्यासकार एक कथा बता रहे थे। क्या हुआ, कृष्ण जब वृंदावन में था, वृंदावन में एक दिन रास क्रीड़ा हुई। रास क्रीड़ा हम सारे लोग जानते हैं। ये रास में क्या हुआ, कृष्ण एक गोपी को पकड़ा। तो एक कृष्ण, गोपी, कृष्ण, गोपी, ऐसा बड़ा एक चक्र की तरह एक मंडल बना। और बीच में भी कृष्ण एक गोपी के साथ नर्तन किया। तो ये सब लोग जाके सब गोपियों के साथ कृष्ण जो लीला नर्तन किया, वो रास लीला बताई जाती है ना। वो रासलीला के बारे में वो उपन्यासकार बोल रहे थे। वो बोले ऐसा रासलीला हुई तो वहां जो गोपियां मौजूद थी उनको बहुत आनंद हुआ, अपरिमित आनंद हुआ। कृष्ण देखा इतना आनंद यहाँ हो रहा है तो इनका कुछ प्राण संकट हो जाता है, हो सकता है। अभी देखिए ना, कभी आनंद का विषय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय को कोई आके बताता है तो कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाती है। कभी दुख का विषय, दुख का समाचार बोलने पर भी हार्ट अटैक हो जाती है। यहाँ क्या हुआ, इतना आनंद हो गया गोपियों का। ये कृष्ण सोचने लगा अरे इतना आनंद है तो इनका प्राण संकट हो जाता है, इस हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा विश्लेष देना है। इसलिए वहां कृष्ण तब तक उनके साथ रमण कर रहा था, वो क्या कर दिया, वहां से वो अंतर्धान हो गया, माने वो वहां से गायब हो गया। कृष्ण गायब हो गया। तो इनका आनंद ऐसा ऊपर चल रहा था, ग्राफ में ऐसा ऊपर चल रहा था आनंद। जब कृष्ण वहां से गायब हो गया तो गोपियों का इतना दुख हो गया। आनंद ऐसा चल रहा था, आनंद हो गया, दुख, विरह ताप हो गया उन गोपियों का। जब वो गोपी, तब गोपी सोचने लगे क्या करें हम, कृष्ण तो हमें छोड़ के चला गया, पर हम तो कृष्ण के बिना जी नहीं सकते, तो क्या करेंगे वो सोचे। वो सोच के एक प्लान बनाए। वो बोले अरे कृष्ण का जो जो चरित्र है उस उन चरित्रों का अनुकरण करते हैं, अनुकार करते हैं। ऐसे ऐसी एक सोच आई उन गोपियों को। वो क्या करने लगे, वो अनुकार करने लगे। क्या करिए, एक गोपी बैठती थी,
बैठ के मैं काली हूं ऐसे बोलती है। एक और गोपी कृष्ण बन जाती है, वो कृष्ण बन के ए कालिया दुष्टा कालिया तिष्ठात्रा ऐसे बोलती थी। जब एक और गोपी वो आके मैं कंस हूं ऐसे बोलती है, वो कृष्ण आके अरे कंस मैं तेरे को मारने वाला हूं ऐसा एक गोपी बोलती। तो कृष्ण का जो जो चरित्र है उन चरित्रों का अनुकार करने लगी वो गोपियां। ये वो उपन्यासकार बता रहे हैं, गोदाम्बा सुन रही है। अरे ये अच्छा है ना, हम अच्छा है सोचने, गोदाम्बा गोदाम्बा सोची ओके। तो जब कृष्ण गायब हो गया तब वो गोपियां अनुकार करी, इस चीज को याद रखी गोदाम्बा। और एक चीज बताइए उपन्यासकार, वो बताए कि कभी एक बार ये गोपियां सब मिलके कात्यायनी व्रत नाम के एक व्रत को किए, वो सब मिलके ये व्रतानुष्ठान किए। ये चीज, इस चीज को भी वो उपन्यासकार बताए। तो कात्यायनी व्रत वो किए, क्यों किए, तो क्यों किए, वो वो सब गोपियां मिलके कृष्ण कृष्ण से हमारा विवाह होना है, कृष्ण हा अस्माकं पति ही भवतु, कृष्ण हमारा भर्ता हो, ऐसी प्रार्थना से वो गोपियां मिलके कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान किए। ऐसा एक कथा, ऐसी एक कथा है, इस कथा को भी वो उपन्यासकार बताए, इसको भी मन में ली गोदाम्बा। तो दो चीज है, एक है अनुकार करना, कृष्ण चरित्रों का अनुकार करना, उसको भी मन में स्वीकार की गोदाम्बा। और दूसरी चीज है एक व्रत का अनुष्ठान किए वो गोपियां कृष्ण को पाने के लिए, इन दोनों चीजों को ली। पर क्या गोदाम्बा थोड़ा उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया, गोदाम्बा ने उन चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके वो तिरुप्पावे गाना शुरू कर दी। वो क्या की देखिए ना, वो गोपियां जब कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण जब गायब हो गया तब वो गोपियां मिलके अनुकार किए। तो गोदाम्बा सोची हम, मैं गोपियों का अनुकार करती हूँ, ऐसा सोची गोदाम्बा। गोपियों का ही अनुकार, किस चीज का अनुकार करना है, जो गोपियां एक व्रतानुष्ठान की, उस व्रतानुष्ठान का अनुकार करती हूं मैं, ऐसे सोची गोदाम्बा। उन्होंने कात्यायनी व्रत नाम का एक व्रत को उन्होंने किया, कौन, वो गोपियां। पर यहाँ गोदाम्बा, ये तो वैष्णवाग्र्य वैष्णवोत्तम है, ये तो वैष्णवाग्र्या है ना, इसलिए ये सोचने लगी हम तो देवतांतर को उद्देश्य करके देवतांतर के बारे में एक व्रत नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या की, कृष्ण को ही उद्देश्य मान के व्रताचरण की। तो जो गोपियां की उस व्रत में से थोड़े अंश को ये स्वीकार करके उसको ये मार्गशीर्ष व्रत, ऐसा एक व्रत के रूप में बना के ये अनुष्ठान करना शुरू कर दी। ओके। तो उपन्यासकार दो चीज बोले, अनुकार करना और व्रतानुष्ठान करना। गोपियों का अनुकार की गोदाम्बा ने, और गोपियां जो व्रतानुष्ठान की उसका अनुकार की गोदाम्बा। यही तिरुप्पावे नामक इस प्रबंध में होता है। इसलिए ही इस प्रबंध का ये नाम भी लगा तिरुप्पावई। पावई माने व्रत, तिरु माने श्री, श्री व्रत बोलते हैं। व्रत के बारे में बोलने वाला इस प्रबंध को भी श्री व्रत ऐसा ही नाम पड़ा। तो ये हुआ ना। तो आंडाल, आंडाल का जन्म से ये तिरुपावई के उस समय तक, उसके बीच में यही हुआ है। आंडाल भगवान को पाना चाहती, पर भगवान इतना सुलभ तरह मिलता नहीं है ना, बहुत आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए भगवान को, भगवान के विरह से ये क्या कि अनुकार करना शुरू कर दी। तो अनुकार करने की बात जब हुई ना, आंडाल का ये भाव इतना उत्कट था कि सोचते हुए आंडाल खुद एक गोपी बन गई। विष्णु चित्त की ये पुत्री है ना, वो गोपी बन गई। गोपी बन गई, सोचने लगी कि जो श्रीविल्लिबुत्तूर है, धनवी, नव्यपुरम बोलते हैं उसको संस्कृत में, इस श्रीविल्लिबुत्तूर को
गोकुल समझने लगी। और जो सहेली थी, आंडाल की सहेली, उनको गोपियां समझने लगी। और जो वहां प्रिय भरुमाल है, जो लेटे हुए हैं भगवान, पटपत्रशाही बोलते हैं उनको, उस भगवान को ही कृष्ण समझने लगी। उनका जो आलय है वही नंदगोप का श्री भवन, ऐसा भी समझने लगे। तो अब श्रीविल्लिबुत्तूर गोकुल बन गया, आंडाल गोपी बन गई। ऐसा हो गया। इतना इसको ही भावना प्रकर्ष बोलते हैं। ऐसी भावना है, ऐसी भावना है, उत्कट भावना है, ऐसा होगी। बोलते हैं कि आंडाल की जो आंडाल का जो गमन है, जो गति है आंडाल की, वो गति भी ये गोपियों की तरह ही बन गई। क्योंकि गोपियां क्या करती हैं, ये माखन या दूध, इनको खुद के क्या बोलते हैं, रख के ऐसे ऐसे चलती है ना, इसके भार वहन करने के कारण उनकी गति थोड़ी अलग होती है। ये आंडाल की भावना इतनी उत्कट हो गई कि इसकी गति में भी थोड़ा व्यत्यास हो गया, भेद हो गया। और ये बात करना भी शुरू कर दी। कैसे? उनकी तरह ही बात करना शुरू कर दी। बोलते हैं इसकी मनोभाव इतना उत्कट था कि दूध की वासना, दूध का गंध, मक्खन का गंध, इसे ये सब आंडाल के ऊपर ऐसे आंडाल से आने लगे। तो ऐसे भी हो सकता है क्या? तो इतनी उत्कट भावना हो गई कि उससे ऐसा गंध भी आने लगा, बोलते हैं। तो आंडाल ऐसे बन गई। तो आंडाल श्रीविल्लिबुत्तूर में जन्म लेकर अंत में कहा गई? हाँ, गोकुल में है अब। आंडाल गोकुल में है ना। अब गोकुल की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें अब सोचना है। क्योंकि आंडाल अब गोकुल में है, और गोकुल में किस समय में है? तो ऐसा एक कथा है। बोलते हैं कि कृष्ण यहाँ भूमि में अवतार किया। अवतार करने के बाद वहां गोकुल में बहुत चोरी इत्यादि करने लगा। तो वहां के लोग देखें, अरे ये कृष्ण तो बहुत दुष्ट बन रहा है, एक एक दिन होते हुए ये बहुत दुष्ट बन रहा है। इसको ऐसे ही छोड़े तो हमारे जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के साथ कुछ ये दुष्ट चेष्टित इत्यादि कर लेगा। इसलिए ऐसे सोच के वो क्या किए, इन सब लड़कियों का, जो गोपियां थे वहां, जो जिनका विवाह तब तक नहीं हुआ, ऐसे गोपियों को वो सब बंद कर दे। कोटरी बोलते हैं, डंजन बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे जो रूम होते हैं ना, उन रूम में उनको बंद कर दिए। क्या? वहां के जो गोप होते हैं ना, गोपालक, वो सब मिलके कृष्ण की दुष्टता को देखकर वो सब गोपियों को बंद कर दिए। तो जब ये सब बंद थे और कृष्ण बहुत दुखित हो गया। कृष्ण को तो इतना प्यार था गोपियों के ऊपर, पर गोपियों से अब मिल नहीं सकता। तो कृष्ण का दुख महादुख हो गया। और ये गोपियां कृष्ण को मिल नहीं पाई, तो इनका भी बहुत दुख हो गया। ये सब लोग दुख में थे। तब क्या हुआ, इनके भाग्यवशात बारिश नहीं हुई उस साल। उस साल में बारिश नहीं हुई। बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, किसके भाग्यवशात? कृष्ण के भाग्य के कारण। कृष्ण के भाग्य के कारण वहां बारिश नहीं हुई, बोलते हैं। बारिश नहीं हुई। तो क्या करना है, वो सब लोग, वो जहाँ वो जो लोग गोकुल में थे, वो सब मिलके एक मीटिंग किए। बड़ा मीटिंग था उसमें। अरे बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो हमारा गोवर्धन में ये पौधा ये सब उगेगा नहीं, नहीं। वो नहीं होंगे तो हमारा ये गाय, इतने गाय हैं, इनका क्या होगा? इसलिए वो उनकी चिंता हो गई। इसलिए वो सब मिले एक मीटिंग में। वो डिस्कशन किए। क्या डिस्कस किए? चर्चा की उन्होंने, क्या करना है बारिश के लिए। ऐसे जब ये सोचने लगे, तब एक बुजुर्ग आदमी, वो बहुत बूढ़ा आदमी था, वो ऐसा वो उठा, वो उठ के बोला, जी मुझे एक उपाय मालूम है। मैं जब बहुत छोटा था ना, एक बार ऐसी ही बारिश नहीं हुई। तब क्या किए, ये जो हमारे गांव में कन्या है, वो कन्या स्त्री, वो सब मिलके एक व्रतानुष्ठान किए। उस साल जब वो व्रतानुष्ठान किए ना, तब बारिश आ गई। ये बुजुर्ग आदमी बोला। तो सब लोग बोले हाँ, ये अच्छा उपाय है।
तो हम उन कन्याओं को बुलाते हैं, उनको ये व्रत करवाते हैं। ऐसा ये मीटिंग का निर्णय हो गया। पर तब एक प्रश्न उठा, अरे हम इनको बोल देंगे व्रत करने के लिए, पर व्रत करना है तो बहुत सामग्री चाहिए, बहुत सामान चाहिए, उनका पूरा वहां सजाना है, वो पूरा काम करना है, कौन करेगा? वो सोचने लगे। हमारा नायक तो नंदगोप है, पर नंदगोप तो अब बहुत बूढ़ा बन गया है, तो वो उनको इतना काम देना अच्छा नहीं होगा। तो क्या करेंगे? हाँ, है ना, नंदगोप का कुमार है, पुत्र है, कृष्ण है, कृष्ण को ही सौंप देते हैं, कृष्ण को ही सौंप देते हैं ये चीज को। ऐसा सोचने लगे और कृष्ण को बुलाए। कृष्ण को बुला के वो बोले, अरे ये लड़कियां सब, ये गोपियां सब मिलके ये व्रतानुष्ठान करने वाले हैं, इसलिए उनको जो भी चीज चाहिए आप उसका व्यवस्था, उसकी व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा कृष्ण को बोले। कृष्ण को तो ये बहुत आनंद है, आनंददायक वार्ता थी, पर कृष्ण आनंद को दिखाया नहीं, क्योंकि दिखाया तो वो बोलेंगे, हाँ हम उनको ऐसा ये गोपियों का उपकार करो बोले, और फिर सर हिलाते हुए कृष्ण आ गया, ऐसा बोलेंगे ना वो गोप। इसलिए ये कृष्ण आनंद को प्रकट नहीं किया। वो बोला, अरे मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा बोलना शुरू किया कृष्ण। तब बोले, अरे कृष्ण, हमारे कोई और नहीं है, तुमको ही करना है, कुछ और उपाय नहीं है हमें। तो कृष्ण बोला, ओके, तो आप इतनी विनती करते हो तो मैं अंगीकार कर लेता हूँ। ऐसा बोलता है कृष्ण। कृष्ण का तो इतना आनंद है, गोपियों से मिल सकता है अब, पर आनंद को ना दिखाते हुए वो बोलता है, तो कर लेता हूँ। ऐसा बोल के कृष्ण, ओके, जो जो करना है मैं कर लेता हूँ, आप जा सकते हो, मैं उनसे थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, उनके साथ बातचीत करना है, जो जो उनको चाहिए उसके बारे में बात करना है, ऐसा बोला कृष्ण। तो ऐसा बोला कृष्ण। वो लोग भी ओके, इनके ये लोग ये गोपियां और कृष्ण मिलके व्रतानुष्ठान शुरू कर देंगे, हम चलते हैं, ऐसे सोच के जो बड़े आदमी थे ना वो सब वहां से चले गए। अब कौन है? एक गोपियां हैं और कृष्ण है। ये व्रतानुष्ठान के बारे में कुछ बात ही नहीं की है, वो सरस सल्लाप करना शुरू कर दिए। वो इतना बातचीत करते रहे, करते हुए रात हुआ, रात रात भी ऐसा चलता रहा। तब कृष्ण बोला, अरे कल से आपको व्रतानुष्ठान करना है, याद है ना? तो आप जाके सोइए, कल आके मुझे जगाइए, मैं आपको जो देना है वो देता हूँ। ऐसा कृष्ण बोल के वहां से कृष्ण भी लौट गया। कहा? वो नंदगोप के श्री भवन को चला गया। तो ये हुआ। तो आंडाल है कहाँ है? गोकुल में है। गोकुल की परिस्थिति कैसी है? वहां बारिश नहीं हुई, इसलिए वहां के गोपियों को व्रत करने के लिए वहां के जो गोपालक थे उन्होंने ऐसा नियमित किए, इसलिए वहां ये व्रतानुष्ठान का प्रारंभ करना है। वहां उन गोपियों की नायकी है, नायिका है कौन? एक गोदाम्बा। तो कृष्ण आ गया, कृष्ण से बातचीत हो गई। कृष्ण बोला है, कल सुबह आके मुझे जगाना, मैं आपको जो देना है वो देता हूँ। इस ये है, यहाँ यहाँ से शुरू होता है तिरुप्पावे नामक का प्रबंध। तो अब तक हम क्या देखें? यही अवतारिका है। अवतारिका में क्या देखें? पहले गोदाम्बा का वैभव देखे हम, उसके बाद तिरुप्पावे इस प्रबंध का जो वैभव है उसको भी देखे हम, और गोदाम्बा का जन्म से प्रारंभ करके ये तिरुप्पावई की रचना तक जो परिस्थिति थी, उसका जो हुआ उसके बीच में, उसके बारे में भी बात की है। और गोदाम्बा खुद को गोपी समझने लगी। वहां जब वो गोपी समझने लगी, तब गोकुल में क्या परिस्थिति थी उसके बारे में भी हम अब जान चुके हैं। तो यहाँ आंडाळ है, गोपी है, इसको एक व्रतानुष्ठान करना है। किसके लिए? बारिश के लिए। बारिश के लिए करना है, कल से शुरू करके ये व्रत करना है। वहां ये प्रबंध शुरू होता है। तो आज का पाशुर है, மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் பொதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் இரார்ந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பரிதருவான் பாரோர் புகழப் படிந்து ஏலோரெம்பாவாய். ये पहला पाशुरम है, पहली गाथा है. तो देखिए, एक रात अगले 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 दिन का अगले दिन के सुबह में ये पाशुर का अवतार होता है. मार्गழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாடாल. देखिए ना, इसके पहले दिन ही ये गोप सब लोग मिलके ये मीटिंग किए हैं, चर्चा की. क्या चर्चा की, क्या करना है? तब वो सोचे व्रतानुष्ठान करना है. व्रतानुष्ठान करना है तो एक अच्छे दिन से प्रारंभ करना है, शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करना है ना. तो अगला दिन ही अच्छा दिन मिल गया इनको. तो कभी हम विवाह विवाह करना है, कुछ और अच्छा काम करना है, तो क्या करते हैं, जाके अच्छा दिन क्या है, शुभ मुहूर्त कब होता है उसको देखते हैं. देखने पर कभी कभी एक महीने में मिलता ही नहीं है. बहुत महीनों में देखने से कहीं एक दिन मिलेगा शुभ मुहूर्त. पर इनको इतनी तकलीफ झेलना नहीं पड़ी, क्योंकि व्रतानुष्ठान करना है ऐसा निर्णय लिया. अगला ही दिन मार्गழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால், एक अच्छा दिन मिल गया. इसलिए ऐसा एक जो काल मिला है, समय मिला है, शुभ मुहूर्त, उसकी प्रशंसा करते हैं इस पहला पाशुरम में. यही पहला पाशुरम की अवतारिका है. यहाँ एक और चीज को हमें याद रखना है. क्या है ना, ये आंडाळ इन गोपियों की नायकी है ना, नायकी है. वो अगले दिन सुबह जो आंडाळ के साथ गोपियां थी, उन गोपियों के साथ बात कर रही है इस पाशुरम से. उनसे बोल रही है, अरे वो कृष्ण कल बोला है, वो बोला है कि वो हमें जो भी देना है उसको दे, उन चीजों को लेके व्रतानुष्ठान करना है. इसको बताती है यहाँ आंडाळ. यहाँ हमें एक संदेह आना है, अरे जी, तो ये तिरुपावे किस लिए है, बारिश के लिए है क्या? बारिश के लिए ही ये श्रीव्रत प्रबंध अवतार हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये क्या है ना, ये व्रत एक व्याज है. ये क्या है, व्याज है. कृष्ण को मिलना, वही गोदाम्बा का उद्देश्य है. कृष्ण से ही, कृष्ण से मिलना. ये जाके ये गोपियों को सब जगा के ये कृष्ण को जगाती है. जगाने के बाद वो कृष्ण बोलता है, अरे आपको क्या चाहिए व्रतानुष्ठान की, ये चीज चाहिए ना, मैं उसको देता हूँ. ऐसे जब बोलता है, जब गोदाम्बा बोलती है अरे कृष्ण, वो बोलती है अरे मूर्ख, मैं इन चीजों को मांगने के लिए आई नहीं. मैं क्यों आई पता है? मैं ये बताने के लिए आई हूँ, आप स्वामी हो, आप स्वामी हो. मैं जो भी अब तक गलतियां की हूँ, उस गलतियां को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ऐसे बोलती है. और बोलती है, अरे जी, मुझे कैंकर्य देना है आपको, मुझे सेवा देना है, उतना ही. मुझे कुछ और नहीं चाहिए. मुझे बारिश नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ सेवा ही चाहिए. ऐसे शास्त्रार्थ का सार को बताते हुए इस तिरुप्पावे प्रबंध का ये समाप्ति होती है अंत में. तो ये तिरुप्पावे में क्या होता है, ये आंडाळ खुद उठ के सभी गोपियों को जगा के, कृष्ण को जगा के, वहां जाके कैंकर्य प्रार्थना करती है. वही तो व्रत को एक व्याज बना के व्रत करने के लिए जा रहे हैं ऐसे बोलते हुए कृष्ण के पास जाके वहां कैंकर्य प्रार्थना कर लेती है ये गोपियां. यही यहाँ सारा अर्थ है. यहाँ तो बारिश हुई कि नहीं, ये प्रश्न भी उठता है ना. ये तो बारिश का उद्देश्य नहीं समझे. तो बारिश हुई हुई कि नहीं, बोलते हैं कि ये तो बड़े भक्त हैं ना, इनको देखकर ये जो बारिश का देवता, बारिश की देवता है, वो खुद आके बारिश कर दिया, वर्षा हो गई. इसलिए उसके बारे में भी सोचना नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ. इनका उद्देश्य तो कृष्णानुभव, कृष्ण को मिलना ही था, पर बारिश खुद आ गया, खुद आ गई, ऐसा यहाँ बोलते हैं. इसलिए ये अवतारिका है. अवतारिका में इन चीजों को हमें याद रखना है. इसके बाद पहला दिन, पहला दिन ये उठी, गोदाम्बा उठी, उठकर देखी तो बहुत अच्छा दिन हुआ. वही बोल रही है, इस काल को वो इस काल की श्लाघा कर रही है, प्रशंसा कर रही है. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள்
आल, वहां एक आल, आल माने बोलते हैं ना आह, बहुत बाबा, बाबा बोलते हैं ना, ऐसा तमिल में आल, बहुत संतोष से बोलती है आल, बहुत संतोष। क्या है संतोष का कारण? बोलते हैं मार्गழி तिंगल, व्रतानुष्ठान करना है, हम इसका निर्णय लिए, व्रतानुष्ठान करना है, हम निर्णय लिए, निर्णय जब लिए तभी हमें एक अच्छा दिन मिल गया, ऐसा मास मिल गया, एक महीना मिल गया, मार्गशीर्ष धनुर्मास मिल गया, मार्गழி तिंगल, तिंगल माने महीना, मार्गशीर्ष मास ऐसा मास है जो खुद कृष्ण बोलता है मासानाम मार्गशीर्षो हम। गीता जी में बोलता है कृष्ण, ये बोलता है कि मासों में मैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो मार्गशीर्ष मास का इतना वैभव है, तो ऐसा मार्गशीर्ष मास हमें मिल गया अब, मार्गழி तिंगल, उसमें भी मदि நிறைந்த நன்னாள், मदि माने चंद्र, मदि माने चंद्र, मदि நிறைந்த நன்னாள், நன்னாள் माने शुभ दिन, शुभ दिन, नन्नाள், मदि நிறைந்த नन्नाள், ये पूर्ण चंद्र वाला शुभ दिन मिल गया है। तो पौर्णमी ये बहुत शुभ दिन होता है जब चंद्र पूर्ण रूप में विराजमान है, ऐसा एक दिन हमें मिल गया है। वहां बोलते हैं नन्नाள், शुभ दिन है ये। शुभ दिन माने क्या? हमारे संप्रदाय में शुभ मुहूर्त, शुभ दिन माने क्या? जब हमें भगवान का दर्शन मिलता है वही दिन शुभ दिन है। अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा, यदुन्निद्राब्ज पत्राक्षम विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम। अक्रूर जी बोलते हैं, ये विष्णु पुराण में आने वाला श्लोक है। अक्रूर जी कंस से प्रेषित हुए कृष्ण को आने के लिए, वहां वो मथुरा से यहाँ गोकुल वृंदावन को आ रहे हैं अक्रूर जी। जब वो आ रहे हैं ना, तब वो सोच रहे हैं, अरे अद्य में सफलम जन्म, आज ही मेरा जन्म सफल हुआ है। सुप्रभाता च मे निशा, मैं रोज जब उठता था तब जाके इस कंस के मुख को देखना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, आज तो विष्णु और द्रक्ष्याम हम मुखम, अरविंद की तरह शोभा वाली जो कृष्ण का मुख है, वो मुखारविंद है ना, उस मुखारविंद का दर्शन आज होने वाला है। ये तो है सुप्रभात, ये तो है सुप्रभात, यही आज ही मेरा शुभ दिन है, शुभ दिन है, ऐसा अक्रूर जी बोलते हैं। ऐसे आழ்वार भी बोलते हैं, पगल कंडेन नारण नहीं कंडेन, वो बोलते हैं हमें मालूम है ये दिन रात आते रहते हैं, आते रहते हैं हमारे लिए। जब भगवान का दर्शन हो जाता है ना, उसके बाद दिन रात नहीं, दिन ही होता है, रात आता ही नहीं है। तो बोलते हैं भगवान का दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक रात ही रात है, जब भगवान का दर्शन हो गया तब दिन ही दिन है, ऐसा बोलते हैं। तो पगल कंडे नारण नहीं कंडे, तो भगवान का दर्शन जब होगा वही शुभ दिन है। इसलिए मार्गशीर्ष मास है, पूर्ण चंद्र है, पर उनमें तात्पर्य नहीं है गोदाम्बा का, तात्पर्य यहाँ है आज कृष्ण को देखने वाले हैं, ये नन्नाள் शुभ दिन हो गया बोलते हैं। तो मार्गழி तिंगल मदि நிறைந்த नन्नाள், वहां भी ये पूर्ण चंद्र का एक रात है ना, क्योंकि ये सब लोग मिलके कृष्ण के पास जाने वाले हैं। अब तक सूर्योदय हुआ नहीं, सूर्योदय के पहले ही गोदाम्बा उठ गई, उठ के सबको अब जगा रही है, जो पहले ही आ गए हैं उनके साथ जा रही है। तो गोदाम्बा सोच रही है चरण चंद्र पूर्ण है, तो जब हम कृष्ण के भवन तक जाएंगे तब तक जो गोपियां हैं उन गोपियों का मुखारविंद को भी देखते हुए जा सकते हैं। ये चंद्र पूर्ण नहीं हो तो उनका मुख सेवा, मुख दर्शन होगा नहीं, क्योंकि भगवान का मुख दर्शन से भी बड़ा वैभवशाली है भागवतों का मुखारविंद दर्शन। बोलते हैं दुर्लभो मानुषो देह देहीनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोलते हैं ये जो मनुष्य का देह है ये बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं,
इतने सारे प्राणी हैं, इन सब प्राणियों को छोड़ के मनुष्य का जन्म मिलना ये बहुत दुर्लभ है। इसके बाद ये मनुष्य देह जो मिला है वो भी टिकता नहीं है, कभी बहुत जल्दी ही वो नष्ट हो जाता है, इसलिए वो भी दुर्लभ है। ये मनुष्य का देह, देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये। वहां अत्यंत दुर्लभ क्या है मत मालूम? बोलते हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ जो भगवान है, उनके प्रिय जो भागवत है, उनका दर्शन है ना, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है बोलते हैं शास्त्रों में। तो ये भागवतों का दर्शन के लिए ये उपकारक होगा ये चंद्र। कौन? पूर्ण चंद्र। वो चंद्र पूर्ण नहीं होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगी, पर ये चंद्र पूर्ण है, इसलिए जो वहां गोपियां हैं उनका दर्शन हो सकता है। ऐसे मानते हुए नन्नाळ ये शुभ दिन मिला है हमें, ऐसे बोलती है इस पाशुरम में मार्गழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட பூர்வீர் பொருமினோ நேருழையீர்। इसके बाद नीराड़ पूर्वीर पोरुमिनो नेरुழையீர் प्रारंभ करके वहां संबोधन कर रही हैं। देखिए ना, कृष्ण के साथ बातचीत हुई, ये सब स्वयं स्वम स्वम खुद के जो घर है वहां चले गए सब गोपियां। वहां जाने के बाद अगले दिन के सुबह में ये हो रहा है। तो ये जो आंडाल की तरह गोपियां थी ना, उनकी नींद ही नहीं आई, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, जब दिवाली का दिन होता अगले दिन, तब रात को नींद आती आती नहीं, क्योंकि अरे कल दिवाली दिवाली है, पटाखे जलाएंगे हम, ऐसा सोचते हुए नींद नहीं आती थी, वो जब बहुत छोटे थे। पर यहाँ आंडाल को कल कृष्ण का दर्शन मिलने वाला है, ऐसी सोच से नींद नहीं आई। तो आंडाल रात को ही नींद नहीं आई, तो बहुत जल्दी ही उठ गई, जल्दी उठ गई। आंडाल की तरह जो अलग जो और भी गोपियां थी, उनको भी नींद नहीं आई, वो सब यहाँ आ गए, सब आंडाल के घर आए। वहां आंडाल उन सबको देख के बोल रही है नीराड़ पूर्वीर पुदमिनो नेरड़ीय। वहां जाके उन सबको संबोधित करके उनको बोल रही है, अरे गोपियां सब लोग देखो, यहाँ एक बात बताने वाली हूँ, बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, सावधानी से सुनिए। बोलती है, नारायण ने नमक के परतरुवान। नारायण जो कृष्ण है, वही हमें परई तरवान, जो व्रत के लिए आवश्यक सामग्री है वो देगा। परई तरवान वही उस सामग्री को देगा। ये बोल रही, यही इस पाशुरम का बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक्य है, वो भगवान ही देगा। तो हमारा जो भी अपेक्षित है ना, उन सब अपेक्षितों को कौन देगा? हम स्वीय प्रयत्न से उसको पा सकते हैं क्या? नहीं, किसी को भी पा नहीं सकते हम, भगवान को देना है। वो नारायण ने नमक के प्रदर्वान बोलती है, नारायण ही, हम और नारायण मिलके नहीं, नारायण ही देगा। नारायण ने नमक के परिदरवान, जो जो अपेक्षित है हमें, उन सबको भगवान नारायण ही देगा। ये ही इस पाशुर का बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक्य है। इस वाक्य को अनुसंधान करते हुए आज का उपन्यास को मैं पूर्ति करता हूँ, समाप्त करता हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया। तो अवतारिका जानना जरूरी है, क्योंकि ये अवतारिका न जानते हुए पाशुर के अंदर घुसने पर ये क्या हुआ है, किस लिए ऐसा बात कर रही है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अवतारिका को बताना पड़ा। तो कल ये मार्गழி तिंगल का विशेषार्थ और दूसरा पाशुर का अर्थ को भी यहाँ मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। मैं पहले भी बोला था, ये पहला उपन्यास है मेरा हिंदी में, अब तक उपन्यास नहीं किया। कभी कभी थोड़ी लोगों को हिंदी में पढ़ाता हूँ मैं, पर ऐसा पूरा मुझे ही बात करना है ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहला उपन्यास है, तो मुझे ही मालूम है कभी गलतियां आई हैं, मुझे भी मालूम है थोड़े, और बहुत मुझे मालूम ही नहीं पड़ी होगी, आप देखे होंगे। पर क्या करूं, मैं भी सीखूंगा, जैसे ही बात करता रहूंगा, मुझे भी थोड़ा हिंदी थोड़ा अच्छी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। पर जो विषय है उनमें ही आपको दृष्टि प्रसारित करनी है, इसलिए उसमें दृष्टि प्रसारित कीजिए। मेरा भी हिंदी अभिवृद्ध हो
और आपका भी ज्ञान अभिवृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस उपन्यास की समाप्ति करता हूँ। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयान् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। आழ்வார் जीयर திருவடிகளே शरणम। हरि। आपका जो भी प्रश्न या संदेह हो उपन्यास के बाद आप पूछ सकते हैं, जिनका समय है वो पूछ सकते हैं, आज या कल या कभी भी। ऐसे यहाँ पूछ नहीं पाए तो भी आप आ, वहाँ जो भी आयोजक स्वामी है उनके साथ बात करके जो संदेह है या प्रश्न है उनको पूछ सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा ऑनलाइन उपन्यास होता है ना, तब हम आपके मुखारविंदों को देख नहीं पाते। तो हम जो बोल रहे हैं, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा बोलने पर उनको समझ में आएगा, ऐसा सोचते हुए हम करते हैं। इसलिए कहीं कहीं जहाँ विस्तृत रूप से बोलना है वहाँ ऐसा नहीं बोले होंगे। कभी जिसको इतना विस्तृत रूप से बोलना आवश्यक नहीं है वहाँ विस्तृत रूप से बोले होंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो संदेह या प्रश्न हो उनका आप पूछ सकते हैं। ऐसे एक ये इस चीज को भी यहाँ बताते हुए इस उपन्यास को मैं समाप्त करता हूँ। श्रीमते रामानुजाय नमः।